1990 में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से टेली थिएटर के तहत ड्रामा हाफ प्लेट टेलीकास्ट किया गया। इस यादगार ड्रामे को अनवर मकसूद ने लिखा और ये मोहसिन अली की पेशकश था। मेरा ख्याल है मिर्जा, इस मजमून के लिए इससे अच्छा उन्वान नहीं हो सकता, हम सब चोर हैं। घर में टीवी तक तो मौजूद है नहीं। बड़े साहबजादे कह रहे हैं कि डिश लगवाऊंगा, डिश। मैं तो वक्त पर सोने की हसरत लेकर मर जाऊंगी। 9 बजे से तकिया लिए घूम रही हूँ। उस कमरे में चारों शायर लूडो खेल रहे हैं, इस कमरे में तुम्हारे दोस्तों का आना खत्म नहीं होता। ये खौफनाक कौन थे भला? अदीबों के हल्के से थे। इतने सियासाम लोगों से रातों को मत मिला करो। मैंने तो जरा सी झलक देखी, मैं समझी मनहूस फ्लाइट चली गई है। क्यों आए थे यहाँ पे? अरे भाई, परेशान हाली के सबब अदब से नाता तोड़ना चाहते थे, जिंदगी छोड़ना चाहते थे। तो क्या नाता तोड़ने के लिए सिर्फ मेरा ही कमरा रह गया है? किस लिए आए थे ये पूछ रही हूँ तुमसे मैं। जहर खरीदने के लिए लोग मांग रहे थे, अब कहो। जहर खरीदने के लिए लोग? जिंदगी अजाब करती है। तुमने पिछले 30 वर्षों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे आमद हो रही हो और जब मैं लिख रहा हूँ तो बीच में बकबक मत किया करो। और मैंने तुमसे 10,000 दफा कहा है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मत लिखा करो। बोल रही हूँ तो मत। ये बताओ क्या लिख रहे हो? मेरे मरने के बाद जिससे तुम शादी करोगी उसके लिए मुफीद पॉइंट्स लिख रहा हूं। खुश हुई अब? तुम क्या मरोगे मेरे साथ? तुम क्या मरोगे मेरे साथ? अरे तख्त पे जिंदगी गुजारने वाले नहीं मरते। तख्त ना तो ट्रक के सामने आ सकता है, ना मिनी बस के नीचे, और ना ही लंबे ट्रक के पीछे। मर गया ना तो रोती फिरोगी, गाती फिरोगी, किस जहां में खो गए मिर्जा, किस जहां में खो गए, समझी तुम? अरे मिर्जा, होने पर याद नहीं करती तो खोने पर क्या खाक याद करती मैं? 4 जवान बेटों की बात, इतनी शर्मिंदा, इस कदर मोहताज शायद ही कोई हो। क्या बात है, आज तो अपनी बहनों पे आने में बहुत देर लगा दी तुमने, हैं? क्या बात याद करा दी तुमने। फरीदा के माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, तीनों CSP अफसर। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। 3 बेटे, तीनों CSP, एक भी ढंग का ना निकला। अरे अगर कोई माँ बाप नेकी करते ना तो वो औलादों के आगे आती है। बताओ, 3 बच्चे और तीनों CSP। सुबह CSP, शाम को OSD, सुबह ITO, शाम को PTO। हाँ? हुमैरा के 3 घुटने। हुमैरा के 3 बेटे, तीनों माशाल्लाह से अमेरिका में बड़े बड़े सर्जन। उन्हीं सर्जनों की वजह से तो अमेरिकी उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। सैकड़ों अमेरिकियों को लकड़ी के ताबूत में लिटा चुके हैं, समझे? वियतनाम में इतने अमेरिकी नहीं मारे गए जितने तुम्हारी हुमैरा के 3 मार चुके हैं। सर्जन है। मिर्जा, तुम कभी भी मेरी बहनों की औलादों से खुश नहीं, है ना? अरे छोड़ो तुम, क्या तुम्हारी बहनें उनकी औलादें सुनते सुनते कान पक गए हैं। गुज़िश्ता 30 वर्षों से यही तो सुन रहा हूँ मैं। फरीदा के 2, सुमैरा के 3, हुमैरा के 2, फरजाना के 5। फरजाना के 5? मिर्जा, ये बताओ कि ये फरजाना मेरी कौन सी बहन है?
तुम्हारी जो बहन थी ना, हाँ आखिरी हाँ सुमैरा, हाँ। उसके बाद आपकी अम्मी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। अगर सिर्फ अपने मियाँ को प्यारी होती तो अगले साल उनके वहां पैदा होती फरजाना, और उसके होता पूरे 5। हमारे 4 सूबे नहीं, 4 मंसूबे। बहुत, चारों के चारों शायर, ऊंधे पड़े लूडो, सीधे पड़े शायर। शेर शेर शेर। 2 कमरे के घरों को कमबख्तों ने जंगल बना के रख दिया हुआ है, सिवाय शायरी के और कुछ आता ही नहीं कमबख्तों को। परसों मैंने उससे कहा, इरफान से, कि जरा सहन से मेज उठा लो। कहने लगा, अम्मा मैं नहीं आ सकता, मैं जरा मंजूर का मिसरा उठा रहा हूँ। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। इस क्या कहने ने तो तबाह करके रख दिया है। अरे भाई क्या बच्चों वाली बात करती हो। हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ शायर बन सकते हैं इसलिए कि उनकी रगों में एक अदीब का खून दौड़ रहा है। कौन अदीब? क्या कहा तुमने? क्या कहा? कौन अदीब? अरे मैं अदीब, मैं मिर्जा नजीरुद्दीन खलीज बरेलवी। कौन अदीब कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हैं? सरसों की तरह मत फूलो, आपे में रहो, आपे में रहो। कौन अदीब? बड़े आए अदीब, पता नहीं क्या सोच कर अब्बा ने हाँ कर दी। हैं? अरे बताओ, 30 बरस हो गए हैं, शेर को खूंटे से बांध के रखा हुआ है। अरे गैया, गुनाहगार हूं इसलिए अल्लाह ताला मुझसे नहीं कहता कि अपनी पसंद की चीज कुर्बान कर दो। अगर नेक होता गैया तो आज गैया की 25वीं बरसी होती। 25वीं। बेगम साहबा, वो मंजूर मियाँ कह रहे हैं 3 टॉप मुल्की शायर खाना खाएंगे। ये कोई आप नई तला लेके नहीं आए हैं, मंजूर बता चुका है मुझे पहले। मंजूर को जरा यहाँ बुलाए, बड़ा तंग किया इस मंजूर ने मुझे, यहाँ बुलाए। क्या बात करती हो बेगम, मंजूर क्या तंग करेगा बेचारा। अरे वो तो सीधा साधा सा है। मंजूर तो मुझे शादी के दिन से तंग कर रहा है। उस दिन मंजूर ना कहती तो आज आजाद होती, उड़ती फिरती। और देखने वाले कहते वो जा रही है चिमगादड़ उड़ती, वो आ रही है चिमगादड़ फिरती। आप लोग खाना खा चुके, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 4-5 आदमी हैं, क्या पकाऊं? बेगम साहबा, कोई सिंपल सी डिश बता दूं। कलेजा मेरा। गलेगा नहीं, वो सिंपल सी डिश पूछ रहा है। भाई ऐसा करो मौला बख्श, तुम बाजार जाओ और कुछ टिक्के और कबाब वगैरह ले आओ, समझे? मियाँ साहब, बहुत सी बातें कहना बहुत आसान होता है। बाजार जाओ, कबाब टिक्के ले आओ। हाँ। घर के इक्तिसादी बोरान पे भी नजर डालना चाहिए। दोपहर में बाजार से सिर्फ पुदीना लाने में काफी मुश्किल हुई। तेज हवा ने साथ दिया, पुदीना उड़कर टोकरी में आ गया। बस बस बहुत हो चुकी। फ्रिज में क्या है? वो तो खेतू भी छोटी दिखाई देता है, हद्दे निगाह तक बर्फ ही बर्फ, और कुछ नहीं है। मियाँ जी, नीचे के खाने में एक नौजवान झींगर मस्ती में धमाल डाल रहा था, बहुत खुश था। मैंने नहीं मारा। सुन रहे हैं आप? फ्रिज में झींगर। झींगर में फ्रिज होना बहुत मुश्किल है मिर्जा। मैं कहता हूँ उठ के गुफ्तगू कीजिए आप मुझसे, उठिए। अभी पिछले दिनों मेरे 2 मज़ामीन छपे थे, अदबी बागीचे के उन्वान से उसकी खासी आमदनी हुई थी। जरा बता सकती है क्या हिसाब है उसका? वो गटर बागीचे में चले गए। 100 मर्तबा बता चुकी हूँ उन अदबी बागीचों का हिसाब मैं तुम्हें। सो जाइए खुदा के वास्ते और अपने इस नर खरे पर रहम कीजिए, और अपने इस नर को जिसे आप खर समझती हैं गुफ्तगू करने दीजिए। हिसाब मांगा तो बकबक शुरू। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? सरकार, वो मंजूर मियाँ की ख्वाहिश है कि चिकन बिरयानी हो जाए। अरे हो जाए हो जाए। इससे कम से कम मंजूर मियाँ के ताज़ा दम होने का अंदाजा तो होता है। चिकन बिरयानी कोई रुबाई नहीं जो बैठे बैठे हो जाए। आलू साग और माश की दाल बना दो। वैसे बेगम साहबा, मेरी तौबा, मैं जब तक जिंदा हूं मैं आलू को हाथ नहीं लगाने का। अरे इरफान मियाँ आलू को देखकर कौमी से सरकारी जबान पे उतर आते हैं, मेरे बुजुर्गों की हद पार कर जाती है।
परसों रात उन्होंने आलू साग देखकर मेरे नाना नानी का बोलता बना दिया। इरफान की जबान आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं? क्या बिगाड़ा है आलू उसका? मासूम सी तरकारी है, मुसीबत में शायरों के काम आ जाती है। मुसीबत में काम आ जाती है साला आलू। ये आलू तुम्हें इस वजह से पसंद है कि ये आलू तुम्हारी माँ को भी पसंद था। बगैर आलू के जिंदगी गुजारती, मगर बगैर आलू के एक खाना ना गुजरा। जब देखो आलू साहब, जब देखो आलू। अरे आलू पालक, आलू गोभी, आलू गोश्त, आलू सोया, आलू जागा। हाँ, बात सुनो मियां, अब अगर इस घर में तुमने आलू पकाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है सरकार, मैं चिकन बिरयानी बना देता हूँ। अपनी मुर्गी किसे प्यारी नहीं होती। क्या बक रहे हो? वो घबराहट में इज्जत की जगह मुर्गी निकल गई, माफ कर दीजिए। इज्जत किसे प्यारी नहीं होती। वैसे आप जो चाहेंगे आज के बाद इस घर में वही होगा। ठीक है, आप अपनी गुफ्तगू से मतलब राजूला कर देते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, फजूल बात। चेहरे की आमदनी नहीं और नौकर के साथ ये सलूक। आमदनी होती तो बाप बेटे मिलकर नौकर पर लाठियां बरसाते। ये क्या बड़बड़ा रहा है भाई? बिरयानी की तरकीब याद कर रहा है। चिकन बिरयानी की तरकीब में ये लाठी कहाँ से आ गई भाई? मिर्जा, रामपुर में चिकन गलती नहीं थी तो उसको लाठी मार के गलाया करती थी। अब मैं सो रही हूँ, देर से उठूंगी। अच्छा सो जाओ सो जाओ। मैं सो रही हूँ, देर से उठूंगी। अरे हम तो कहते सो जाओ और रोज मैं शुरू उठो। हजार मर्तबा कहा इस मनहूस घंटी को मेरे कमरे से निकलवा दो। इस वक्त आया कौन होगा? आपकी चहेती बेगम तमन्ना कलीम। एक बात है, तुम खामखाई बेगम तमन्ना कलीम के पीछे पड़ी रहती हो। भाई वो तो सीधी सादी मासूम सी शायरा है, रहती है वो यहीं कहीं, अता पता मालूम नहीं। कभी कभार इसला लेने चली आती। ना वो सीधी सादी, ना वो मासूम है, ना वो भोली सी, और वो रहती यहीं पर है। इसलिए तुमको अते की जरूरत है ना पते की। सेहत चली गई, हरकतें नहीं गई। खामखाई तुम तो बेगम तमन्ना कलीम के पीछे पड़ गई हो। गालिब जिंदा होते तो उनको पता होता कि तमन्ना का दूसरा कदम मिर्जा के कमरे में है। मरते मर गए मगर ये ना मालूम कर सके कि तमन्ना का दूसरा कदम कहाँ पर है, और मेरे मिर्जा तमन्ना पे गालिब है। आजा भाभी, रहो। भाई ये खाली रहो से क्या मुराद है आपकी बेगम? अब जीती तो मैं कह नहीं सकती, जीना मरना तो उसके हाथ है भाभी। तुम्हारा जीना मरना क्या मिर्जा के हाथ है? नहीं भाभी, ऊपर वाले के हाथ। तो फिर ये हाथ नीचे की तरफ क्यों उठाया है तुम? वो मोंढा उतरा हुआ है ना, हाथ पूरा नहीं उठता। शायरा का मोंडा उतर गया। क्या अनोखी से असला लेने गई थी? बेगम बेगम, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। बैठो भाई बैठो। शुक्रिया। वो कभी कभी इंसान को संजीदा हो जाना चाहिए। अगर जहमत ना हो तो एक कप चाय ले आइए। बेगम कलीम, कितनी मिर्ची? मिर्ची चीनी कहना चाह रही हैं। 2 चमचे ओनली। तुम्हारा 1 चमचा तो ये मूंढे पे बैठा है, लोनली। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि इस वक्त कैसे आना हुआ? शायरा हूँ, गलत बयानी से काम नहीं लूंगी। गजल फंस गई थी। किसी प्लम्बर को बुलवाती, निकलवा लेती। अब मिर्जा फंसी हुई गजल कैसे निकालेंगे? बेगम बेगम बेगम, खुदा के लिए जाइए, कप चाय ले आइए, जाइए। हाँ। कभी आपने इनकी इस्लाह करने की कोशिश नहीं की मिर्जा जान? आहिस्ता बोलो, हो सकता है वो यहीं कान लगाए सुन रही हो। पर जान कहना तो खलूस की निशानी है।
ارے چپ ہو جاؤ، اگر اس نے سن لیا تو ہمارے خلوص کی بربادی ہو جائے گی۔ مرزا صاحب آپ اپنی بیگم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کلیم تو میرے سے نہیں ڈرتے۔ اچھا یہ بتائیے کون سی غزل ہے؟ یہ رہے ساتوں شعر۔ لائیے، بیٹھو وہاں، بیٹھو وہاں، بیٹھو بیٹھو، ارے بیٹھو۔ تم کیا چاہتی ہو کہ 4 آدمی مجھے کاندھے پہ لے جائیں اور تمہارے یہ ساتوں شعر یہیں پڑے رہے؟ توبہ ہے، آج تک میری نظر سے اتنا ڈرپوک ادیب نہیں گزرا۔ ادیب تو بہت بہادر ہوتے ہیں۔ بھائی واہ، بڑی ترقی کی ہے صاحب آپ کے خیالات نے، مگر مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا غزل وزن سے گری ہوئی؟ جی نہیں، یہ غزل وزن سے نہیں، البتہ شرم سے گری ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے مرزا صاحب؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ 7 اشعار ناقابل طباعت، ناقابل سماعت، ناقابل ضمانت۔ ارے اردو ادب میں کسی مرد نے ایسی شاعری نہیں کی جیسی آپ نے کی ہے۔ ارے آپ کے شعر کے سامنے منٹو کا سارا کام چیونٹا ہے، چیونٹا، اور فہمیدہ ریاض کی شاعری چنا، وہ بھی بغیر بھنا۔ ارے یہ اشعار جرت کے منہ پہ تماچا ہے، تماچا۔ لیکن مرزا صاحب انہی 7 شعروں نے تو دبئی کا مشاعرہ لوٹ لیا تھا۔ اسٹیج پہ لوگ چیخ چیخ کر واہ واہ کر رہے تھے۔ سنیے، ایسے اشعار اسٹیج پر بیٹھ کے نہیں، مچان پہ چڑھ کے سنے جاتے ہیں۔ یہ رکھو، یہ رکھو، اس سے پہلے کہ بیگم ان کو دیکھے اور میرا 2 غزلہ بنا دے، ان کو اپنے پاس رکھو۔ ارے ان شعروں کی اصلاح تو سرکس کے شیر کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لے کے شاعرہ کے ہنٹر مار مار کے کرنی چاہیے، اور ہر شعر ٹھیک ہونے کے بعد شاعرہ اچک کے اسٹول پہ بیٹھ جائے۔ میں جا رہی ہوں مرزا صاحب، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی حرکات اور آپ کی سکنات آپ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ میرے شعر گندے نہیں ہیں، آپ کا مغز گندا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کہہ گئی، تمہارا مغز گندا ہے۔ ارے گھٹیا ہوٹلوں میں کھانے کھا کھا کر تمہاری زبان بھی گھٹیا ہو گئی، مغز سے کیا مطلب ہے؟ خدا حافظ۔ ٹھہرو، کیوں؟ مڑو۔ مگر کیوں؟ میں تمہارا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد اصلاح کے لیے تم آؤ یا نہ آؤ۔ کراچی استادوں سے بھرا پڑا ہے۔ استاد تاڑو، تاڑو؟ جتنا آپ مجھے دیکھتے تھے اس سے آدھا بھی اگر میری شاعری کو دیکھتے تو آج میں صفحے 2 کی شاعرہ ہوتی۔ اپنا یہ ادبی خولا اتار پھینکیے، بڑے آن بان والے بنتے ہیں، پلنگ کی بان کی طرح آپ کی آن میں بھی جھول آ گیا ہے۔ تاڑو؟ بتائیے، تاڑو کہہ رہی، طریقہ ہے تم حال بلا۔ پھنسے ہوئے شیر لائی تھی، مگر گئی ہیں بپھرے ہوئے ببر کی طرح، بری طرح کچھار رہی تھی۔ چکر کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ کپ یہاں رکھ دو۔ اچھا بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چھینک آ رہی تھی ان کو، میں نے کہا کہ بھائی مجھے چھینک سے سخت نفرت ہے، باہر جا کے چھینکو، تو گئی ہیں وہ نکڑ پہ چھینکنے کے لیے آتی ہی ہوں گی۔ فضول باتیں مت کرو مرزا، صحیح صحیح بتاؤ۔ اور ہاں، وہ تمہیں مرزا جان کیوں کہہ رہی تھی؟ ارے دیکھو دیکھو دیکھو، اصل میں وہ خان کہنا چاہ رہی تھی، نقطہ پھسل کے نیچے آ گیا، اس لیے وہ اچھی طرح ادا نہ کر سکی۔ ارے بھائی دیکھو کیسی عجیب بات ہے، غزل کی ذرا سی میں نے برائی کی تو ناراض ہو گئی۔ غزل تھی کہ انارکلی؟ انارکلی؟ ہاں، دیوار میں چنوانے کے لائق، سارے شعر ہڑپ کر جانے والے۔ خیر وہ اتنی معمولی باتوں پر ناراض ہونے والی تو نہیں ہے، ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا، اس لیے کہ تمہاری گفتگو میں تہذیب کا فقدان ہے،
और उनकी जुस्तजू में तहजीब का फुकदान है। बताओ, उस्ताद ताड़ू कह गई। तुम उनको घूरते भी तो बहुत हो। देखो बेगम, एक बात कान खोल के सुन लो, उर्दू अदब की तारीख उठाकर देख लो, जिसकी इस्लाह की जाती है उसे घूरा भी जाता है। हमारे बाज उस्तादों ने तो बगैर इस्लाह के भी घूरा। समझी, मिर्जा रुस्वा 25 बरस उमराव जान को घूरते रहे, तब कहीं जाके रुस्वा हुए। अरे छोड़ो, मुझे मत समझाओ। घूरने और देखने में जो फर्क है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तमन्ना कलीम को देखते ही तुम्हारी आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे पाकिस्तानी सूटकेस बंद ही होने पे नहीं आती हैं। पता नहीं ये बनी क्या देखकर हाँ करती थी। बात सुन लो कान खोल के, मैं पिछले 30 साल से ये सुन रहा हूँ, आज इसका जवाब भी देता हूँ। समझी तुम? तुम्हारे वालिद ने पहले छुप के हमारे खानदान को देखा, हाँ, उसके बाद छुप के मुझे देखा, तब हाँ की थी उन्होंने। तो अब्बा को ले जाते, मैंने क्या बिगाड़ा? हाय हाय, अरे बेगम नाशुक्री, अरे शुक्र भेजो खुदा का, अदीबों का घराना तो नसीब वालों को मिलता है। ये क्या अदीबों का घराना लगाया हुआ है। चलो किसी एक ऐसे अदीब का नाम बता दो जिसको खानदान के अलावा भी कोई जानता हो। मेरे वालिद तुम्हारे खुसर बरेली, अब ये मत कहना बरेली के मशहूर अदीब थे। मुझसे फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना कहूं भाई, मैं क्यों ना कहूं? क्यों? इसलिए कि उनके लिखे हुए अफसानों से ज्यादा शोहरत उनके लगाए हुए कबाबों की थी। क्या बेगम, तुम हद से गुजर रही हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? यानी किबला कबाबिये थे? यानी मेरे वालिद मरहूम बदरुद्दीन खलीज बरेलवी कबाबिये थे? बेगम, मैं तुमसे कहता हूं अपने कबाब फौरन वापस लो अपने कबाब। मेरा मतलब है अपने अल्फाज वापस लो। तौबा तौबा तौबा, हाय 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 हाय। अब्बा मुआफ कर देना अपनी बहू की इस नादानी को। अरे गुस्से में कह गई होगी। अरे तौबा करो, अब्बा को कबाबिया कहा तुमने? जानती नहीं तुम मेरे वालिद मरहूम को? हाय हाय, सफेद पाजामा, ये समझ रहे, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी और वो चांदी का हुक्का, उसके साथ में रखी अंगीठी, हाय, हाथ में सोने का कलम। वाह वाह, और तुम उनको कबाबिया कह रही हो? वाह 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 वाह, सफेद पजामा, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी, सामने अंगीठी, हाथ में कलम के बजाय सीख दे दो तो यही डिजाइन कबाबिये का है। अरे तुम क्या जान, मेरे नाक़िद अहदे गुज़िश्ता के बेहतरीन वालिद थे। मिर्जा फिर कुछ गलत कह गए। हाय, ओहो, नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे वालिद अहद गुज़िश्ता के बेहतरीन नाक़िद थे। हाय हाय हाय, और तुम उनको कबाबिया कहती हो? हाय हाय हाय। देखो, तुम बिला वजह इस कदर झगड़ा कर रही हो। भाई मैं मानता हूं, यानी पुराने जमाने में एक अच्छे कबाबिये भी बड़ी अहमियत के हामिल हुआ करते थे। अब उस जमाने को छोड़ो, इस जमाने की बात ले लो। अरे तुम जानती हो, इस्माइल मीरठी ने सारी जिंदगी अशार कह के इतना पैसा नहीं कमाया जितना ये मीरठ के गोला कबाब बनाने वालों ने कमाया। गलती हो, अब नहीं बोलूं, सोने दो। सो जाओ। लेकिन बेगम, एक बात सुनो, ठहरो, एक बात सुनो। तुम सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दो कि ये तुम वालिद मरहूम को कबाबिया क्यों कहती हो? इसलिए कि जब मैंने उनके कमरे की सफाई की थी तो उस कमरे में से 260 सीखे और 16 किताबें निकली थी। अगर ज्यादा अदीब होते तो 260 किताबें और 16 सीखे निकलती। सुनो, ये फिर तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अगर रूह का ताल्लुक दुनिया से होता तो अब्बा हुजूर इस वक्त वही सीखें लेके तुम्हारे इर्द गिर्द रक्स कर रहे होते। बात करती हो। अरे भाई, कम से कम तुम्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि तुम उनकी बहू हो। इस नाते तुम्हें कम से कम अब्बा हुजूर के कीमे पे पर्दा डालना चाहिए। मेरा मतलब है, तुमने तो
ہمارے خاندان کی عزت کو دھاگے میں لپیٹ کر سیخ پر لگا دیا، بس اس پہ نیبو نچوڑنے کی کسر باقی رہ گئی۔ گھر میں بڑی بڑی سیخیں موجود ہیں اور بہت ساری انگیٹھیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹے مدد کے لیے ہیں، اور مولا بخش تمہارا خاندانی ملازم ہے کباب لگانے والا۔ ارے ارے ارے، تم حد سے زیادہ نہیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہو، بات کرتی ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے ایک پاکستان کا اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا شاعر اب کبابوں کی دکان کرے گا؟ یہ وقت رہ گئی ہے ہماری، وہ آواز لگائے گا وہاں کھڑا ہو کے، ادبی کباب، نثری گردے، کہیں واہ، اتنا بڑا ادیب اب کباب بیچے گا؟ مرزا، میں کچھ نہیں کہہ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ لوگ اپنا اصلی پیشہ چھوڑ کر دوسرے پیشے میں کیوں لگ جاتے ہیں؟ ارے 30 برسوں میں اس منحوس قلم سے اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا 30 دنوں میں ایک سیخ سے کما لیتے۔ توبہ توبہ توبہ، سارا مزہ خراب کر دیا۔ کیا ہوا؟ ارے ہوا کیا، یہ تمہاری بک کی وجہ سے یہ مضمون کے آخر میں لکھ گیا کہ اگر میر کے اشعار سمجھنے ہو تو میر پر کچا پپیتا لگانا پڑے گا۔ ارے بھائی، میرے والد محترم جو تھے ان کے صرف کبابانہ کارنامے نہیں تھے، 2 کتابیں بھی لکھی تھی انہوں نے تنقید کی، جی ہاں، تعریف آتش اور تنقید ناسخ۔ کیا کتابیں تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو چھپنے کے بعد ایک نہ 4 بکسے تعریف آتش اور تنقید ناسخ کے دریا میں بہانے پڑے۔ بھائی دیکھو، اب یہ بکنا نہ بکنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بڑی بات ہے کتاب کا لکھنا، سمجھی؟ بڑی بات ہے۔ ارے یہ تعریف آتش اور تنقید ناسخ لکھ کر والد بزرگوار نے مجھے بلا کے میرے ہاتھ میں یہ کتابیں دی اور کہا کہ بھائی بیٹے، میں نے ایک نیک کام کیا ہے، یہ لو اور دریا میں ڈالاؤ جا کے۔ ارے وہ آخری کتاب اگر لکھ جاتے تہلکا مچا دیتے، دلی کے ادب کے عنوان سے لکھ رہے تھے وہ کتاب، بس وہ لکھ رہے تھے، اسی دوران ان کا مسالہ پرواز کر گیا۔ میرا مطلب، ابا حضور معاف کر دیجئے گا، آپ کی بہو نے کبابوں میں ایسا الجھا دیا کہ روح کو مسالہ کہہ گیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ابا حضور کتاب لکھ رہے تھے آخری، اور اسی دوران ان کی روح پرواز کر گئی۔ آؤ بھائی، قبلہ والد کے لیے فاتحہ۔ آواز سفر پر نازاں ہے، انجام آ گئے منظور نظر، شاعر شمال، سب سے بڑے صاحبزادے، مگر سب سے بڑے۔ اماں، تمہارے یہاں طنز کی نشتریت بہت ہے، جبکہ ابا کی خصوصیت ہمدردانہ انداز نظر ہے۔ کیوں ابا؟ ہاں بیٹے۔ ابا، آپ کو کھانے کی اطلاع تو مل چکی ہوگی، ہاں ہاں۔ ٹاپ پوئٹس ہیں۔ ٹاپ؟ ارے ٹاپ گھوڑوں کی ہوتی ہے، شاعروں سے کہاں ملا دی، انگریزی آتی نہیں، بولیں گے ضرور ٹاپ۔ ابا، ٹاپ ایک لفظ ہے، اب آپ ہی بتائیے بھلا اس میں انگریزی کی کتنی غلطی ہو سکتی ہے؟ اماں کے میٹرک ہونے نے تو ہماری زندگی عذاب کر دی ہے۔ ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی۔ ارے کیا کہنے بیٹا، سبحان اللہ، مکرر مکرر۔ آداب آداب۔ ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی۔ بکواس، لگ رہا ہے دماغ میں دستی بم پھٹ گیا۔ اماں، یہ دستی بم نہیں ہے، یہ تنگ دستی بم ہے، جو ہر شاعر کے یہاں کبھی نہ کبھی پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے۔ کیا یہ بالوں کا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ابے کیا صبح ناشتے میں کنگا چائے میں ڈبو کر کھا گیا تھا؟ نہیں ابا۔ تو پھر یہ بالوں کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ابا، یہ اخلاقی سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، بھائی مکرر مکرر، واہ واہ۔
वो तीनों लाफानी कहाँ पर है? वो तीनों इस वक्त उम्मीद, यकीन और जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। अबे तो है कहाँ? वो इरफान तो दांत मांज रहा है, सगीर बकबक कर रहा है और अमीर खिजाब लगा रहा है। दांत मांजना उम्मीद, बकबक यकीन, खिजाब जज्बात, खूब तर्जुमानी हो रही है। कर ये बताओ, मुशायरा पकड़ा कोई? मुशायरा पकड़ा? अरे कोई छछूंदर हो गया? मुशायरा पकड़ा? शायद चिमटा लिए घूम रहे। अरे कोई मुशायरा पकड़ा? अब्बा, इरफान और अजीज ने तो अल्लाह की रजा से 3 पकड़े और मुझे उम्मीद है कल मैं एक पकड़ लूंगा। सगीर के हाथ से एक निकल गया। हाय हाय। अब्बा, एक खबर सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। अच्छा, क्यों, क्या तुम्हारे वहां कोई नन्हा शायर आने वाला है? हाँ, अब्बा अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई, नन्हा शायर क्या बक्से में आएगा। वो दुबई से हम सबका दावतनामा आया है। हाँ? अरे इतनी देर से ये इत्तला दी? दुबई से दावतनामा? जी बेटे, क्या कोई मशायरा है? नहीं, शेख के चोगे धोना है। अब्बा, चिकन बिरयानी के लिए आ जाइएगा। हाँ हाँ, सुनो जी। वो टॉप पोइट्स में कौन कौन है? 4 टॉप शायर तो हम हैं, मंजूरुद्दीन खलीज सहर, सगीरुद्दीन खलीज दिगर, अमीरुद्दीन खलीज नजर और इरफानुद्दीन खलीज बशर। तौबा है। आज तो इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये घंटी। घंटी 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 घंटी। अरे सरकार, थोड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? मैंने देखने के लिए ना कौन आया, जरा सा दरवाजा खुला था। वो मालिक मकान बैठा है ना, वो दरिया आपके कमरे की तरफ आ रहे हैं। आने दो बट साहब को। अरे भिखारियों से ज्यादा पैसे मांगते हैं वो। पिछले 1 महीने में कई दफा वो चक्कर लगा चुके हैं। अरे वो शराफत का हमारे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जाओ भेजो उनको, भेजो उनको। बेशक क़िबला, बेशक। 9 बजे सोने को आई थी मैं तो यहाँ। हमारे कमरे में मत जाइएगा, वहाँ मुशायरा शुरू होने वाला है। हाँ बेटा, वहाँ तो सिर्फ मुशायरा ही शुरू हो सकता है, आमदनी तो शुरू हो नहीं सकती वहाँ पे। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चलें कि लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने 13 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड स्टार कराची स्टेज से अपने काम का आगाज़ किया। पाकिस्तान टेलीविज़न पर मोइन अख्तर ने अपनी पहली नुमायां परफॉर्मेंस 1972 में कराची टीवी मरकज़ से नशर होने वाले ज़िया मोहिउद्दीन शो में पेश की। मोइन अख्तर ने न सिर्फ टेलीविज़न बल्कि स्टेज और फिल्म में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें 1996 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया गया और सन 2000 में वो टेलीविज़न के बेहतरीन अदाकार के अवार्ड के हकदार ठहरे। नाजरीन, फ़न की दुनिया का ये रोशन सितारा 22 अप्रैल 2011 को हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। आप हमारे चैनल पर मोइन अख्तर की पहली यादगार परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी दीगर यादगार वीडियोस भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मिर्जा साहब, आप कैसे इंसान हैं? भाई डिस्टर्ब ना करें, मकाला एक नए मोड़ पे यहाँ खड़ा हुआ है। सॉरी। मेरी बात सुने जी, मैंने अदीब जानकर आपका ख्याल रखा, बगैर एडवांस के, बगैर किसी गारंटी के आपको घर दिया, और आपने मेरे साथ वो सलूक किया जो यहां उर्दू के साथ हो रहा है। आज महीनों बाद आप घर पर मिले। बट साहब, ये हमारा घर है, आपको यहाँ आने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि हम घर पे हैं या नहीं है। अगर हम होते तो आप आते। मेरी तरफ देखकर बात करो मिर्जे। मिर्जे, यहाँ बड़ी ये की जरूरत नहीं थी। मेरी बात सुने जी, मेरी मर्जी, जब मिर्जा में बड़ी ये लगा दूं। ये मेरा घर है, जब मेरा दिल करेगा मैं यहाँ आऊंगा। बस आप मेरा घर खाली कर दे। 1 साल हो गया आपने किराया नहीं दिया, 6 माह बाद आज मुझे आप घर पे मिले। भाई देखिए, इस दौरान आपने फेरा भी तो नहीं लगाया, फेरा भी नहीं लगाया आपने भाई। भाई देखिए, आपके किराए का अलाव हमारी छाती में जल रहा है। ये बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि अब्बा ये धुआं सा कहाँ से उठता है। अब हम बच्चों को भी नहीं बता सकते। वाह, क्या कहने क़िबला, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह। जब पिछले माह में आपके घर आया तो आपने खुद अपना मुंह खिड़की से बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा और मुझे कह दिया कि मैं घर पे नहीं हूं। तो देखिए, मुंह निकाला, मगर वो हम नहीं थे,
खालू थे, जुड़वा हमारे, हमारी शक्ल उनसे मिलती है। आप और आपके खालू जुड़वा, ये कैसे हो सकता है? अरे बट साहब बड़े भोले हैं आप, यहाँ सब कुछ हो सकता है। क़िबला, इस पैदाइश में तो मैं भट्ट साहब के साथ हूँ, लेकिन ना गलत बयानी की भी एक लिमिट होती है। भला आप और खालू मुबश्शिर जुड़वा कैसे हो सकते हैं? नहीं देखिए, हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए जुड़वा कहा था। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, आपको सुन के शायद अच्छा ना लगे, मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर हो गया है। मैं 1 मिनट में ये घर खाली करवा लूंगा। अजी छोड़िए, हमारे चचा भी कमिश्नर थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। बेटे चचा के लिए फातिहा। फातिहा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आए, कौन है भाई आप? किससे मिलना है अजनबी? कौन? अरे बेटे भट्ट साहब हैं? जी जी। अरे यहाँ कैसे खड़े, कब आया? बैठे ना। आइए आइए बैठिए। मेरा क्या कसूर है? यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है? अभी सुख है, अभी दुख है। अभी क्या था? अभी क्या है? मंजूर बेटे जी आप कुछ कहें। जी, अभी थोड़ी देर पहले छोटी बहर में एक बड़ी गजल कही है। मेरी हस्ती हुबाब की सी है और सूरत अजाब की सी है, उम्र तेरी शबाब की सी है और सरापा खिताब की सी है, एक करवट पे जी नहीं सकता, दिल की हालत कबाब की सी है। और कितने? 20 या 25। मुकर्रर मुकर्रर। 20 या 25। बंद करें ये बकवास शायरी और मेरा मकान खाली कर दें। इंसान किसी लूमड़ को घर दे दे, लेकिन फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वालों को ना दे। ये घर कभी मेरा गुलशन था। गुलशन का खुदा हाफिज, अच्छा गाना। अब्बा नेक थे, अम्मा नेक थी, फिर तुम जैसे अदीब मेरे आगे कैसे आ गए? अर्ज किया है, अगर हम मालिके मकान होते और आप किरायादार होते तो फिर डुबोया हमको होने न होते, तुम तो क्या होते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। इतने खूबसूरत होते पहले कभी किसी ने एक साथ नहीं बांधे। ये है तकरारे होते। अगर आपके पास पैसा न होता, सिर्फ दिमाग होता, तो फिर क्या होता? बट साहब, होते से होता। तो फिर क्या हमें आपसे किराया मांगने की जरूरत होती? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने क़िबला, क्या कहने। पहले होते से होता और फिर होता से होती। बट साहब, इस दफा तो आपको भी मुकर्रर कहना पड़ेगा। मैं मुकर्रर उस वक्त कहूंगा जब आप मेरा मकान खाली कर देंगे, और मैं वादा करता हूं कि सारी जिंदगी मुकर्रर मुकर्रर कहता रहूंगा, बस आप मेरा मकान खाली कर दें। देखिए भट्ट साहब, आपका किराया मिल जाएगा आपको। आप ये भूल रहे हैं कि मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर है, और आप भी शायद ये भूल रहे हैं कि मेरे चचा कमिश्नर थे। कहाँ के कमिश्नर थे? ओथ कमिश्नर थे। ओथ कमिश्नर? जी हाँ, ओथ कमिश्नर। एक सड़क के किनारे एक सरसब्ज नीम के तले एक मेज लगाए बैठे रहते थे। अरे वो तो खराबी हो उस कचरे के ट्रक वाले की कि बजाय फुटपाथ के वो चचा की मेज के ऊपर से गुजर गया और चचा मरहूम वहीं ओथ का ढेर हो गए। चचा के लिए बेटे ओथ। जी ओथ। अब्बा ओथ नहीं, फातिहा। हाँ बेटे फातिहा। सारे खानदान वाले मना करते थे, बट ना जा ना जा, मिर्जा से एक आना नहीं मिलेगा। किसी ने सच कहा है कि यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मेरे ख्याल में उर्दू अदब में किराया देने का कोई तसव्वुर ही नहीं। मैंने ये पहले नहीं सोचा कि वली दक्कनी से लेकर अमजद इस्लाम अमजद तक किसी शायर ने कभी किराया दिया ही नहीं। अरे भाई भट्ट साहब, हम तो आपको ये बताना चाहते थे भट्ट साहब कि जब हम पाकिस्तान आए। क्या नंगे पांव आए थे? क्या मतलब है आपका? इतने मैले पांव लिए तख्त पे बैठे हो। देखिए भट्ट साहब,
آپ اپنی گفتگو کا دائرہ جو ہے نا صرف اپنے کرائے تک رکھیے، اور جہاں تک یہ پیروں کا تعلق ہے، یہ گندے نہیں ہیں، آپ کلر بلائنڈ ہیں۔ آپ کو پاکستان آئے ہوئے کئی برس ہو گئے، لیکن میرے گھر میں تو آپ 1 برس سے ہیں۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ پانی؟ 2 منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ میں مسافر ہوں، آپ کا مالک مکان نہیں ہوں۔ 1 گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں پلیز۔ جی ضرور ضرور۔ سلام آپا جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیے بٹ صاحب، یہ گھر آپ کا تھا، آپ کا ہے اور آپ ہی کا رہے گا۔ ادبی تہ خانے میں امید کی پہلی کرن۔ شکریہ آپا جی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ گھر ضرور خالی کر دیں۔ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ ہم غلط اردو ہے، انسان کو بیان صرف اپنی حد تک دینا چاہیے۔ بیٹھے ہیں آپ، یہ گھر بٹ صاحب کا ہے۔ اچھا، ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اسی خاندان کا فرد بول رہا ہے۔ اوف، آ گئی ہیں وہ، سن رہے ہو؟ تمہاری چہیتی، جذباتی، آزاد شاعرہ بیگم کلیم۔ آپ کو کینٹی کی بات سن کے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے؟ جی ہاں، مجھ سے نکاح سے پہلے یہ اونٹ کی گردن میں بندھی ہوئی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ ذرا، آج یہ کلیم تمہیں کلیم میں ملے تھے یا تم نے ان سے بیاہ کیا ہے؟ میں اپنا پرس لینے آئی ہوں۔ اوہو، مرزا سے باز پرس میں اپنا پرس بھول گئی۔ پرس نہیں، پرس۔ پرس بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، چھوٹا پرس اور بڑا پرس۔ ویسے بیگم کلیم، میرا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں اور پھر گفٹ اسکیم کے تحت ادیبوں اور شاعروں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ کیا ہے؟ میں شاعرہ ہوں، آزاد۔ شاعرہ پہچان نہیں سکا۔ کلیم صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈھونڈتے پھرتے۔ سرکار مشاہدہ، سرکار! ارے بیگم کلیم، آپ یہاں؟ مشاہدہ شروع ہونے والا، تشریف لے چلیں۔ قبلہ آپ بھی چلیں، لوگوں کی خواہش ہے آپ صدر بن جائیں۔ جی بہت اچھا، شکریہ۔ ویسے آپ یہاں کیسے آئے؟ 600 مرتبہ ہلکے سے گرم پانی میں نیبو نچوڑ کے پی لیجئے، سارے چکر دور ہو جائیں گے، 600 دفعہ کے چکر بھی دور ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں اللہ میاں نے دماغ سر میں دیا ہے یا ٹوپی میں۔ بتائیے۔ جی کیا بتاؤں؟ میرا مطلب ہے بٹ صاحب آئیے، بغیر تکلف کے بتائیے کہہ گئی۔ بلا تکلف تو بتاؤ کہنا چاہیے۔ چلو میاں، بہت ہو گئی، یہ اٹھاؤ اپنا پرس، چلیں آپ وہاں مشاعرے میں چلیں، بٹ صاحب آتے ہیں، چلیے۔ نہ جانے مجھے آپ سے کیوں ہمدردی ہو گئی ہے۔ آپ کو شاعری کا شوق نہیں؟ 7ویں جماعت میں ہمدردی پڑی تھی، بس اسی دن سے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا کسی کی مدد کرنے کو دل و جان سے تیار بیٹھا ہوں۔ آپ یہی تشریف رکھیے۔ مرزا صاحب آئیے، یہ تو پھیل گیا۔ چلیں چلیں آپ، میں آتا ہوں۔ بٹ صاحب، جب میں نے آپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کا گھر چھوڑ دیں گے تو دوسروں کے سامنے تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپا، میں پھر بیگم کلیم سے کیا بات کرتا؟ بات کرنے کو بھی تو دل چاہ رہا تھا نا، مشاعرہ سننے کو بھی دل چاہ رہا ہے۔ تو جائیے، سنیے مشاعرہ اور اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے۔ جی بہت شکریہ۔ جی مشاعرہ بھی سنیں گے، بات بھی کریں گے، دل بھی چاہ رہا ہے۔ آئیے قبلہ، مشاعرے کی صدارت آپ کو سونپی گئی ہے اور بٹ صاحب مہمان خصوصی بن گئے۔ بات سنو، تو بات سنے ذرا۔ جی اگر کسی شاعر کے گنگنانے تک کی آواز میرے کمرے میں آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، اور کوئی شاعر میرا غسل خانہ استعمال نہیں کرے گا۔ ہاں جا۔ اماں، غسل خانے کا وعدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ دیکھو، تم ہماری ماں ہو ہاں،
और ज़रूरत इजाद की माँ होती है। सख्त ज़रूरत शायर को न सिर्फ दरवाजे बल्कि दीवार तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। अरे को आके तो देखे इधर को, निकल यहाँ से। जिन्ना हराम कर दिया कम वक्तों ने मेरा। डर क्यों गए? चले जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं डर 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 थोड़ी रहा हूँ। अब जाने की जरूरत नहीं है, वापस चलें। लानत ऐसी जरूरत पर जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही साथ छोड़ जाए। वापस चलें। अरे भाई मुशायरा किधर है? आपको चाहिए एक उम्र। बेगम, बेगम, अरे बेगम, ओहो बेगम, भाई बेगम तुम कमाल करती हो। अरे आशुफ्ता कानपुरी के सर पे तुमने कटोरा दे मारा है। अरे वो मेहमान शायर थे, वाहिद शायर थे जो विजिट पर आए हुए हैं। अरे मैंने तो कटोरा उस मनहूस घंटी के ऊपर मारा था, अचानक वो नमूदार हो गए। माफी मांग लेना मेरी तरफ से। अच्छा हाँ ये बताओ, ज्यादा चोट तो नहीं है? अरे भेजा बाहर निकलने को बेचैन है, डॉक्टर को लेने गए हैं बट साहब और वो बेगम कलीम। अरे तो उनको अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? अरे भाई कैसे ले जाएं, जिद्दी आदमी हैं, जिद कर रहे हैं कि पहले गजल सुनाऊंगा, पहले गजल सुनाऊंगा। बेवकूफ आदमी। बेगम साहबा, मर गई बेगम साहिबा, खप गई। माफ कर दो बेगम साहिबा को, बख्श दो इसको। अरे वो कनाडा से कोई इफ्तिखार साहब आए, आपका पूछ रहे हैं। कनाडा से इफ्तिखार साहब? अरे कनाडा से इफ्तिखार साहब है, बुलाओ। जाओ जाओ जल्दी करो। जी हाँ जी हाँ, इफ्तिखार साहब आए हैं कनाडा से। वही इफ्तिखार साहब हैं, वही जिनसे तुम्हारी मंगनी हुई थी तुम्हारी। अरे इफ्तिखार साहब आए। मंगनी मंगनी कुछ तय नहीं होता है, शादी का होना होता है। मिर्जा देखो 45 बरस के बाद मेरा कोई रिश्तेदार आया है और सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, ICS। जल्दी जाओ खुदा का वास्ता अब जल्दी। ये भी बता दीजिए कि उनको लेके अंदर आना है या बाहर ही से कहीं टहलने निकल जाऊं। कभी तो संजीदा हो जाया करो जरा जल्दी। बात और सुनो, एक बात कान खोल के अब तुम भी सुन लो, समझी? अब इस गुसल खाने के अंदर तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं जा सकता। बताओ, आशुफ्ता कानपुरी के सर पे कटोरा और इफ्तिखार कैनेडवी का इस्तकबाल। 45 बरस बाद आए हैं, रिश्तेदार हैं। आइए आइए आइए, इफ्तिखार साहब आ गए, आइए। आदाब। कैसी हो चुन्नी? ओहो चुन्नी, हमारे खानदान में बानों को प्यार से चुन्नी पुकारते। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। आपके खानदान में पुकारते होंगे, हमारे खानदान में तो इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया कि कोई इनको प्यार से पुकारे। हमारे खानदान में इनको ठोकनी कहते हैं। हमारे खानदान की सबसे अच्छी बच्ची, हमारे खानदान की सबसे बूढ़ी बुट्टी। छोड़ो मिर्जा जी, इफ्तिखार भाई आप खानदान वालों की सुनाए। क्या सुना? शमीम खाला, तस्नीम खाला, नसीम खाला, तीनों को जरूर। अच्छा भाई, आप क्या करते हैं वहाँ कनाडा में? कुछ नहीं। अच्छा आप वहाँ कुछ नहीं करते, ये यहाँ कुछ नहीं करती। हाँ चुन्नी, खाने में क्या पका है? इनको जवाब देने में बड़ी देर लगेगी, कहो तो मैं बता दूं। वो हाँ, चिकन बिरयानी। कुछ और मांगता मैं। चिकन बिरयानी जिस मुश्किल से बनी है
उसकी तफसील बता दूं? मिर्जा, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं अभी बावर्ची खाने में देख कर आती हूँ, आप दोनों बातें करें। आइए आइए। अच्छा, कौन है भाई? किबला, आखिर आप हैं कहाँ? यही भाई। इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आदाब। आदाब। ये मेरी पहली औलाद है। इसके बाद होना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन 3 और हैं। आदाब। जीते रहो, खुश रहो। 4 बेटे हैं ना? जा। आप क्या करते हैं? सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह मंजूर, वाह, कमाल कर दिया। आप क्या करती हैं? बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 वाह, आदाब। सुभान अल्लाह तमन्ना आदाब। बेगम, सुभान अल्लाह। आदाब। भाई मिर्जा, इजाजत हो तो एक मरतबा फिर सुनना चाहूंगा। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, वाह, मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, न होती ये बंद और ना ही खुलती। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, नई सोच। शुक्रिया। शक्ल से तो आपको भी शायरी की समझ लगती है। जी जी, समझ थी, लेकिन अब जिंदगी में फुर्सत ही नहीं रही। तमन्ना बेगम, मेरा ख्याल है हम चलते हैं, क्योंकि कनाडा वालों को सिर्फ 4-5 शोरा का कलाम समझ में आता है। तुम जाओ, मैं जरा कनाडा का माशी मसाइल पर रोशनी डालकर आती हूँ। खुदा हाफिज। इफ्तिखार भाई, मंजूर, मैं भी आ रही हूँ, 1 मिनट। वो खाना तैयार है। अरे भाई, अभी खाना खा लेते, तुम जरा आराम से बैठो। मिर्जा, वो गुसल खाना कहाँ है? ये इस तरफ ये। मैं जरा हाथ धोने। मिर्जा, ये क्या कर रहे हो मिर्जा? मिर्जा, बुरी बात है। देख रहा हूँ, सारे तोहफे लगता है तुम्हारे लिए लेके आए हैं। अच्छा, छोड़ दो थैले को, छोड़ दो। बुरी बात, बहुत बुरी बात, छोड़ो। बुरी बात है। और इससे ज्यादा बुरी बात यह है, बूढ़ी मंगेतर के लिए सारे तोहफे और रकीब के लिए कुछ नहीं। हाँ। जा रहा हूं मुशायरे में, भेज देना अपने रिश्तेदार को। सुनो, हाँ। वो आ गए, तुम खुद कह के जाओ ना, बुरी बात है। खुद आ जाइएगा भाई आप भी। इफ्तिखार भाई, वो मिर्जा तो चले गए हैं वहाँ पे मुशायरे पे, लेकिन कह गए हैं कि जब आप फारिग हो तो आ जाइए। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल। आप वैसे कितने दिनों के वास्ते आए? कल सुबह मेरी फ्लाइट है। अच्छा, कल सुबह चले जाएंगे आप? ओहो, वैसे आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपके आने से, आप यकीन कीजिए। ये तुम्हारे छोटे बेटे माशाल्लाह बड़े लग रहे हैं। जी नहीं, ये बट साहब हैं, ये मुशायरे के वो हैं, मेहमान खुसूसी हैं। जी। अच्छा। जी, जी। भाई, आई एम इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आई एम बट फ्रॉम पाकिस्तान, मालिक मकान, बट परेशान, बट मजलूम इंसान फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे 2 मकान हैं, बट एट द मोमेंट आई हैव नो मकान, बट परेशान फ्रॉम पाकिस्तान। वैसे आप क्या करते हैं? मैं छोटे छोटे घर बनाता हूँ और फिर अदीबों और शायरों में मुफ्त तकसीम कर देता हूँ। अच्छा। वो आप तो मेहमान खुसूसी है ना मुशायरे के, तो आपका सब वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अपना वादा याद नहीं, है। वो जी आपा जी। जी, खाने से पहले एक कप चाय नहीं हो जाए? चाय? हाँ। अच्छा, वो आप भी पियेंगे? जी आपा जी, पी लूंगा। अच्छा, बैठिए। अरे आए ना भट्ट साहब, आए बैठे। जी शुक्रिया। हाँ। तो आप मालिक मकान हैं? जी। अच्छा। ये बताएं, किराया वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि किराया वगैरह मिल जाता है ना टाइम पर? हाँ जी, किराया बिल्कुल टाइम पर मिल जाता है। मिर्जा साहब 1-2 रोज इधर उधर कर देते हैं, लेकिन आपा जी पहली से पहले किराया दे देती हैं। अच्छा। अल्लाह सबको ऐसे किराएदार दे। आप आपा जी के कजन हैं? जी मैं।
بٹ صاحب آپ بہت ہی نفیس مالک مکان ہے. یہاں کے کچھ حالات بتائیں. حالات سب ٹھیک ٹھاک ہیں. میں سمجھ رہا ہوں. یہ ویسے بیگم کلیم مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کیوں؟ ابھی راستے میں مجھ سے کہنے لگی بٹ گاڑی روکو. میں گاڑی چلاؤں گی. میں نے روک دی. گاڑی سیدھی دمبوں کی دکان پہ لے گئی. 2 دمبے خرید لیے, مجھ سے اٹھوائے اور پھر میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھوائے. پرس کھولا تو 45 روپے, 2700 روپے میں نے دیے اور سارے راستے دمبوں کو گھاس کھلاتا رہا. اور جب ذرا رومانٹک بات کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگی کہ قربانی کے دمبوں کے بھی کان ہوتے ہیں, اپنی گفتگو کے دائرے کو قربانی تک محدود رکھو. پھر خود تو یہاں اتر گئی, میں دمبے گھر چھوڑنے گیا اور وہاں کلیم صاحب نے مجھ سے دہی اور سب گول منگوایا. دس از ویری بیڈ, ویری بیڈ. بٹ صاحب دمبے چھوڑا ہے آپ؟ جی ہاں, چھوڑا ہے. کیا کر رہے تھے؟ کلیم صاحب کے ساتھ 3 پتے کھیل رہے تھے. دمبوں نے ہی پہلا ہاتھ جیتا تھا. چائے تیار ہے. اچھا آپا جی, میرا خیال ہے کہ میری چائے کی پیالی مجھے دے دیں. تھوڑا سا مشاعرہ سن لو. آدھے گھنٹے سے مشاعرے کا مہمان خصوصی دمبوں کو گھاس کھلا رہا ہے. مطلب آپا جی ایسے ہی کہہ دیا تھا. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں آپا جی, یہ تو مالک مکان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا. آپ کی وجہ سے آج آشفتہ کانپوری کا سر سل گیا. ہاں جی 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 جی. اچھا جی, خدا حافظ. خدا حافظ. ہاں چنئی جی. آؤ بیٹھو. اچھا یہ بتاؤ, مرزا صاحب کرتے کیا ہیں؟ مرزا صاحب کرتے کیا ہیں؟ وہ افتخار بھائی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں. تہذیب اور انسانیت, شرافت کی نہ ختم ہونے والی راہ گزر. نہیں, میرا مطلب تھا کہ آمدنی کا کیا ذریعہ ہے؟ مرزا کے کالمز, مضامین اور بچوں کے مشاعروں سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے. جی ہاں. دیکھو چنئی, برا مت مانو, لیکن اس آدھے گھنٹے میں نے اندازہ لگا لیا ہے تم لوگ پریشان ہو. ارے افتخار بھائی, دیکھیے اب ہر پڑھا لکھا انسان جتنا پریشان ہونا چاہیے اتنے ہی پریشان ہم لوگ بھی ہیں. بس اللہ مرزا کے دم کو رکھے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, ویسے آج تک مرزا نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا. کوئی چیز ایسی نہیں جو لا کے نہیں دی. جو مانگا وہ پہنایا, ہر خواہش کو پورا کیا. میرے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے. میں تمہارے لیے کچھ ڈالرز لایا تھا, یہ تم رکھ لو. نہیں افتخار بھائی, نہیں. دیکھیے یہ غلط بات ہے. ان کو آپ پلیز جیب میں رکھ لیجئے, اس لیے کہ مرزا آ گئے تو قیامت کھڑی ہو جائے گی. جی, اور ویسے بھی پریشانی تو آنے جانے والی بات ہے, اور پریشانی اگر کبھی ہوئی بھی تو آپ ہی کو لکھوں گی, اور میں کس کو لکھ سکتی ہوں, ہے نا. آپ رکھیے, اور آپ یقین کریں ہم لاکھوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کو رکھ لیجیے. جیسی تمہاری مرضی. ارے بھائی افتخار صاحب, آپ یہاں بیٹھے مشاعرے میں نہیں آئے؟ مسز کلیم نے تو لوٹ لیا. بٹ کو؟ ارے نہیں بھائی, مشاعرے کو. آئیے نا. ہاں چلتے ہیں. چنئی, اس بیگ میں تمہارے اور مرزا صاحب کے لیے کچھ چیزیں ہیں. اچھا آئیے چلیں. آئیے. تم نہیں چلو گی؟ نہیں, اس لیے کہ شاعروں کا یہاں آنا منع ہے اور میرا وہاں جانا منع ہے. اچھا ٹھیک ہے. آئیے. ارے سو گئی ہو کیا؟ اٹھو بھائی. ابھی تو آنکھ لگی تھی. کہاں گئے تھے تم؟ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبابوں میں ملے. ہاں. چلے کہاں گئے تھے؟ ارے بھائی, بٹ صاحب لے گئے ہیں افتخار صاحب کو ہوٹل. راستے میں سمت کبابیے کے وہاں اتر گیا, وہاں سے یہ سیخیں خرید کے لے آیا ہوں.
हाँ सीधे? हाँ, और सुबह इफ्तिखार साहब यहाँ से नाश्ता करके एयरपोर्ट जाएंगे। ये सीखे क्यों लाए हो? क्या पागल हो गए हो? नहीं, नॉर्मल हो गया हूं। तुम ठीक कहती थी बेगम। 30 सालों में अदब से इतना नहीं कमाया जितना 30 दिनों में इन कबाबों से कमा लूंगा। मिर्जा, बात तो सुनो। मैं तो हमेशा मजाक करती रहती थी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे वालिद को अदब से बहुत ज्यादा लगाव था। ये कबाब खाने और लगाने का तो उनको सिर्फ शौक था, बस और क्या। हाँ? 30 साल तुम्हारे साथ गुजारती है और तुम्हें समझ न सका। तुम मोहब्बत करने के लिए अदब करने के काबिल हो। आज से जो तुम कहोगी मिर्जा तुम्हें ला के देगा, जो चाहोगी मिर्जा तुम्हें देगा। मुझे माफ कर देना। ये क्या कर रहे हो? अपना नया मजमून क्यों फाड़ दिया तुमने रे? अरे क्या फायदा ऐसे मजबूत का? कितने पैसे मिल सकते हैं इनसे? कितना रुपया मिलेगा और कितनी दफा मांगने के बाद मिलेगा? एक हाफ प्लेट बिहारी कबाब की 50 रुपए। 50 रुपए। तुम्हें इफ्तिखार भाई के आना बुरा लगा है ना? ये बात नहीं है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी। ये मुस्तफा जैदी वाला मजमून क्यों फाड़ रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मिर्जा? शायद तुम्हें नसीब हो एक कुश्तगाली शब, रूए उफ़क़ पे सुबह के आसार देखना। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।